ये एक खबर आई रूस से, आपने शायद देखी हो ना देखी हो। पिछले कुछ घंटों के अंदर रूस में 4 से 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए और ये हमले किए हैं यूक्रेन ने। देखिए इसका ईरान का कनेक्शन क्या है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए खबर क्या आई। रूस के समारा क्षेत्र के नेवोकोइबिश्वेस्क और सिरजान रिफाइनरी पर अटैक हुआ जहां पर भयंकर आग लग गई। देखिए ये तस्वीरें जो आई है रूस से, ये जो दोनों रिफाइनरी है समारा इलाके की तेल रिफाइनरीज, इस पर ड्रोन अटैक हुए जो कि यूक्रेन ने किए और जबरदस्त आग लगी, भीषण आग। मतलब जैसे ही हम अरामको में देखे थे सऊदी में या इस तरह की दूसरी जगह ऑयल रिफाइनरीज पर हमने आग देखी, उस तरह की बड़े स्तर पर आग लगी। तो समारा इलाके में रूस में 2 रिफाइनरीज पर हमले होते हैं। इसके अलावा तिखोरेत्स्क ऑयल टर्मिनल है, उस पर हमला होता है, तीसरी जगह हो गई। चौथा बाल्टिक सागर के व्योत्स्क पोर्ट जो है इस पर हमला होता है जहां पे ऑयल रखा हुआ था, चौथी जगह। और 5वीं क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थित ऑयल डिपो पर भी हमला होता है। पिछले कुछ घंटों के अंदर रूस के 5 रिफाइनरीज और ऑयल के ठिकानों पर हमले हुए। ठीक है, यह बात आप समझ आ गई। यूक्रेन की तरफ से यह हमले हुए। अब देखिए होता क्या है, आप देखें कि कल जो है व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक होती है। उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, उसमें मार्को रूबियो शामिल थे, पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री शामिल थे, पूरी डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट शामिल थी। सेना के बड़े अधिकारी डैन केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके, वो भी शामिल थे। इसके अलावा सब सेना के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक का मुद्दा यह था कि अमेरिका इस बात को समझ चुका है अच्छी तरीके से कि ईरान किसी सूरत में अपना यूरेनियम नहीं देगा। यह बात डिक्लेयर्ड है। देखिए इस्लामाबाद में बातचीत हो, इस्लामाबाद में बातचीत ना हो, अमेरिका क्या कह रहा है, क्या शर्त रख रहा है, मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि साहब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और अब भी मैं ये मान के चलता हूं कि बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जो आ रही हैं कि हम पुल उड़ा देंगे और हम जो है वो जितने भी पावर स्टेशन है ये उड़ा देंगे, ये हरकतें बता रही हैं कि अभी भी अमेरिका को ये बात समझ ही नहीं आई कि ईरान वो देश ही नहीं है जिसको आप झुका सकते हैं। जिनके आदर्श इमाम हुसैन साहब हों और जिनके आदर्श अली खामनेई साहब हों, ऐसे देश को आप झुका ही नहीं सकते, कोई संभावना ही नहीं है। तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का कि आप डरा धमका कर ईरान का यूरेनियम रखवा लेंगे। ये ऑप्शन खत्म है। बातचीत होगी भी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहली बात तो मुझे ये लगता ही नहीं कि बातचीत करनी भी चाहिए, जो भी हो खैर ठीक है, उस पर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप समझिए इस बात को कि रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होता। उसके पहले देखिए जहां हम थे व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई, सब उसमें शामिल हुए। उसमें ये बात साफ रख दी गई कि ईरान जो है वो यूरेनियम तो साफ सरेंडर नहीं कर रहा। तो अब क्या किया जाए? इस बैठक के थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि ईरान के जहाज को अमेरिका की नेवी ने रोक लिया है और उस पर हमला कर दिया है। इस बैठक के चंद घंटों बाद यह खबर आ गई। और वो जहाज कौन सा था? जो कि चीन से वापस लौट रहा था, मलक्का स्ट्रेट होते हुए वो वापस जो है बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था। ये वो जहाज हैं जो कि ऑयल्स लेके जाते हैं, ईरान से सप्लाई करते हैं, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो है वो मामला चीन को सप्लाई होता है, बीच में ऑयल की अदला बदली होती है जहाज पे, और क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध लगे, ये वो जहाज था कि जो ऑयल छोड़ के वापस जा रहा था, इसको रोक दिया गया। दूसरी बड़ी खबर आती है उसके थोड़ी देर बाद। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका की इस बैठक के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद। पहली चीज हो गई डेवलपमेंट की, हम ईरान के जहाज पर हमला हो गया। दूसरी खबर आई कि अमेरिका ने रूस से जो है वो तेल व्यापार करने की छूट को 15 मई तक बढ़ा दिया है। देखिए पूरी दुनिया में ऑयल का हाहाकार मचा हुआ है इस समय, ऑयल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम आपको और परमिशन देते हैं कि आप जो है रूस के ऑयल को खरीद सकते हैं। इस तरह की खबर आई। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही यूक्रेन रूस के सभी ऑयल ठिकानों पर हमला कर देता है। अब आप जरा सोचिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप अगर रूस के ऑयल को पे प्रतिबंध हटाते हुए उसको छूट दे रहे हैं अपना तेल बेचने की, ऐसे में क्या जेलेंस्की की हिम्मत है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के रूस के 5 ऑयल रिफाइनरीज को चंद घंटों के अंदर निशाना बना दे?
मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये सवाल उठ रहे हैं डिफेंस सर्कल में कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया? सोचिए इस बात को, ये लिंक समझने की कोशिश करिए, कैसे ये ईरान वॉर से जुड़ रहा है। बैठक होना, बैठक के बाद ईरान के जहाज पर हमला होना, फिर अमेरिका का ये कहना कि रूस को हम परमिशन देते हैं ऑयल बेचने की, उसके थोड़ी देर बाद रूस पर हमला हो जाना। क्या इन तीनों में कनेक्शन है? देखिए, हालात ये हैं, दो चीजें समझिए। अमेरिका की जो कल ये बैठक हुई, इस बैठक में जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिए मेरा एनालिसिस है, आप हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, और वॉशिंगटन में और व्हाइट हाउस में चिड़िया भी उड़ती है तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये बात सिर्फ ईरान और हॉर्मूज और इजराइल और लेबनान यहां तक सीमित नहीं है, आपको हर बात पर नजर रखनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस में क्या मीटिंग हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं अलग अलग, पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, पेंटागन से क्या बयान आ रहा है, ईरान से, आपको ये सब भी, इसके साथ साथ मॉस्को में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, बीजिंग में क्या हो रहा है, आपको इन सब की एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, तब आप असली स्थिति समझ पाएंगे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। देखिए, इस पूरी बैठक में जो मुझे लगता है, जो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस बैठक में ये बात तय की गई कि रूस और चीन के जरिए ही ईरान को किसी समझौते के लिए या बातचीत के लिए राजी किया जा सकता है। जब तक रूस नहीं चाहेगा, जब तक चीन नहीं चाहेगा, तब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा, ऐसा शायद डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। ईरान तो वैसे ही बातचीत नहीं करेगा, डरा धमका के आप बातचीत कर ही नहीं सकते, लेकिन यह बात अभी तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी अब देखिए कोशिश क्या है, कोशिश ये है, आपने जो जहाज रोका, आप क्या चाहते हैं कि चीन का ऑयल बिजनेस रुक जाए, ताकि चीन ईरान पर यह दबाव बनाए कि भाई बातचीत कीजिए। देखिए ये चाल समझिए, ईरान से चाइना करीब 13 से 14 लाख बैरल ऑयल जाता है, बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड जाता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, जो तेल सप्लाई होता है उसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। उस सल्फ्यूरिक एसिड से चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चलती है, ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चल रही है, और ये इसके सप्लाई बंद होने से बड़ा नुकसान है चाइना का, बड़ा नुकसान है। मैन्युफैक्चरिंग हब रुक रहा है वहां पे, और चीन की पूरी इकोनॉमी उसके एक्सपोर्ट पर ही बनी हुई है, जो सामान बेचता है वो, और वो रुक रहा है। अमेरिका की कोशिश है चीन के सामान को रोका जाए हॉर्मूज बंद करके, ताकि ये सप्लाई बाधित हो तो चीन ईरान को ये कहे कि भाई समझौता करिए और किसी तरह की डील करवाइए। रूस, एक तरफ रूस के ऑयल को परमिशन देना, और दूसरा जो है ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो जाना। क्या ये कोशिश है ये बताने की कि रूस, देखिए तेजी से रूस को मुनाफा हो रहा है, ऑयल बिक रहा है, ईरान का ऑयल रुक गया, वेनेजुएला वाला ऑयल फंसा हुआ है, तो ऐसे में रूस का जो तेल है वो बिक रहा है, लेकिन बाजार को भी राहत देनी है तो रूस को आपने परमिशन दे दी, लेकिन आप रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए आपके जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं वो निशाना बनाई जाएंगी, आप ईरान को तैयार करिए। ये खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, यानी रूस और चाइना के जरिए ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की देखने में लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा इकोनॉमिक खेल चल रहा है।